हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी। तो अपन ने क्लास थर्ड में इससे पहले हिंदी रीडर में 1 से 5 लेसन अपन ने कर लिए थे। हिंदी ग्रामर में भी 2 या 3 लेसन हो गए आपके। तो जो भी चीज़ें अपनी हो गई, जितना भी अपना कोर्स हो गया, वो आपकी फेयर नोटबुक में होना चाहिए और वो चीज़ें आपको अच्छे से लर्न भी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आज अपन लेसन 6 करेंगे स्टडी, और लेसन 6 का अपने नेम है वीर शिवाजी। ठीक है, देखिए बच्चों, शिवाजी कौन थे? शिवाजी मराठों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने मुग़लों को अनेक बार युद्ध में पराजित किया था, हराया था। इस पाठ में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जल्दी में काम बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वह अंत में नुकसान उठाना पड़ता है। कहते हैं ना, हरी इज वरी, हेस्ट इज वेस्ट, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, तो अपन लेसन को स्टडी करते हैं। देखिए, ये बात उन दिनों की है, ये बात उन दिनों की है जब शिवाजी मुग़लों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे। ठीक है ना, शिवाजी है वो मुग़लों के साथ युद्ध में क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, हार गए थे। वे अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ लेकर जंगल की ओर चले जा रहे थे। ठीक है ना? रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, इस तरह इकट्ठे रहने पर हम सब पकड़े जा सकते हैं। हमें अलग अलग रहकर ताकत इकट्ठी करनी चाहिए, ऐसा शिवाजी ने अपने सैनिकों से कहा। ठीक है, राजगढ़ किले के समीप, यानी उसके पास, ठीक है ना, राजगढ़ किले के पास उसके समीप पुराने विश्राम गृह में 3 दिन बाद सभी इकट्ठे होंगे, ऐसा शिवाजी ने अपने सैनिकों से कहा कि हम एक साथ में रहे तो क्या है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं, और इससे अच्छा कि हमें अलग अलग रहकर अपनी अलग अलग वो ताकत इकट्ठी करनी चाहिए, ताकत जुटानी चाहिए। ठीक है, शिवाजी के कई सहयोगियों ने विरोध भी किया। उन्होंने इस बात का क्या किया? विरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही अपनी रास्ते पर निकल पड़े। ठीक है, शाम होते होते बहुत थक गए। अब उन्हें भूख भी सता रही थी। रात काटने के लिए स्थान और क्षुधा शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। ठीक है ना, एक तो अंधेरा हो गया, अंधेरे में कहाँ रहें, विश्राम करने के लिए जगह भी चाहिए, और भूख है, उसको शांत करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता थी। सामने झोंपड़े से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ठीक है ना, उन्होंने सामने झोंपड़े में क्या देखा कि धुआं उठ रहा है। वह जल्दी ही झोंपड़े के निकट पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही देखा, ये देखो सामने आपको दिख रहे हैं शिवाजी और उनके सैनिक है, वो जा रहे थे। उन्होंने ये फैसला लिया कि अलग अलग भी रहकर अपनी जो ताकत को मजबूत करेंगे। कुछ एक उनके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पे अडिग रहे और चल पड़े। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने क्या देखा था? झोंपड़े में क्या धुआं देखा था। झोंपड़े में बुढ़िया खाना पका रही थी। अजनबी को सामने पाकर उसने उससे उसका परिचय पूछा। किसका भी? शिवाजी तो उस बुढ़िया के लिए तो एक अजनबी ही थे ना, तो उन्होंने अजनबी को देखा कि ये कौन आया है, तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। शिवाजी ने असली परिचय न देकर स्वयं को एक गरीब मुसाफिर बताया जो कि रास्ता भटक गया है। ठीक है ना, शिवाजी ने अपना एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि वो तो एक मुसाफिर है और रास्ता भटक गया है। बुढ़िया ने उन्हें हाथ मुंह धोकर आने को कहा। फिर वो जो बुढ़िया थी, उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आप हाथ मुंह धोकर आइए। शिवाजी के वापस आने पर उनके सामने गरम गरम उबली हुई मकई रख दी।
ठीक है। और कहा गरीब बुढ़िया के पास मुसाफिर को खिलाने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, शिवाजी ने गरम गरम मकई हाथ से उठाकर खाना चाहा, परंतु हाथ जल गया, उसके मुंह से करा निकली। बूढ़ी महिला उन्हें देख रही थी। उनकी इस हरकत को देखकर बोली, आप शिवाजी जैसे लगते हो, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि भी उन्होंने जैसा कहा उसने किया, और इससे कि उसका हाथ जल रहा है, मुंह जल रहा है, फिर भी उसने देख के क्या कहा कि आप तो शिवाजी की तरह या उसके जैसे लगते हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, शिवाजी की तरह क्यों? कि भी ऐसा तुमने क्या देखा कि मैं शिवाजी लग रहा हूँ आपको? बुढ़िया ने उत्तर दिया, शिवाजी छोटे छोटे किलों को छोड़कर बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। उसने क्या कहा कि जैसे शिवाजी है वो छोटे छोटे किलों को छोड़कर बड़े बड़े किलों में कब्जा करने में लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना चाहिए, बाद में बड़े किलों पर हाथ डालना चाहिए। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने भी जल्दबाजी की, जैसे शिवाजी करते हैं जल्दबाजी, उसी तरीके से तुमने जल्दबाजी की, इसीलिए तुम शिवाजी के जैसे लग रहे हो। गरम खाना पहले किनारों से ठंडा होता है, बाद में बीच से ठंडा होता है। तुमने भी किनारे से खाना न उठाकर बीच से उठाया, इसलिए तुम्हारी उंगलियां जल गई, ठीक है ना। तो ऐसा उसने कहा भी ऐसा जैसा तुमने अभी जो एक्टिविटी की है, तुमने एक्ट किया है, वैसा भी अपनी लाइफ में कौन कर रहे हैं? शिवाजी कर रहे हैं। कि छोटे छोटे किलों पर कब्जा नहीं करके वो बड़े किलों को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि पहले छोटों को जीत लो और अपनी ताकत को बढ़ा लो, फिर बाद में बड़े किलों पर कब्जा किया जाए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए आगे, शिवाजी को उस बूढ़ी महिला से बहुमूल्य सीख मिल गई। देखो, सीख कहीं भी मिल सकती है, ठीक है ना। हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, तो उन्होंने इस बात से सीख ले ली। वह तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक बुढ़िया ने खाना नहीं खा लिया। बाद में वहीं चटाई पर सोकर रात भर विश्राम किया, ठीक है ना। अगली सुबह शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला से विदा ली और कहा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूँगा, ठीक है। और सबक सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शिवाजी ने उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और ये कहा, आश्वस्त किया कि आज के बाद में मैं इस टाइप की कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। बूढ़ी महिला ने खुश होकर कहा, काश शिवाजी को भी कोई यह सबक सिखा सकता और मैं अपने जीवन काल में उसे संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करते हुए देख पाती। तो उसने तो सोचा भी, उसने ये कहा कि हाँ, आपने तो मेरी बात से सीख लिए, काश शिवाजी भी इस बात से सीख ले लेते, जबकि एक्चुअल में तो वो कौन थे? खुद शिवाजी थे, ठीक है ना। अब देखिए, शिवाजी ने उत्तर दिया, शिवाजी को सबक मिल चुका है माताजी, मैं ही शिवाजी हूँ, आपने मुझे जीत की राह दिखा दी है। ऐसा कहते हुए शिवाजी ने बूढ़ी महिला के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उस महिला ने शिवाजी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। तो देख लीजिए, शिवाजी ने भी उस बूढ़ी महिला की बात से क्या लिया, भी सीख ली, और उसने सीख लिया भी ऐसा करना चाहिए, और बाद में
शिवाजी ने काफ़ी युद्ध लड़े और जीते और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से करना चाहिए। पहले जो इजी हो, इजी टू हार्ड, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। पहले जो आसान हो उसको करो, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, ऐसे करके आपको अपने लक्ष्य को अर्जित करना है। तो ये अपना लेसन हो गया। इसके यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं जिनको आपको आज ही अपनी फेयर नोटबुक में करना है और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा। और फिर ये लेसन पूरा का पूरा आपको हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। तो जितने लेसन हो गए हिंदी और हिंदी ग्रामर ही नहीं और बाकी सब्जेक्ट के भी जितना भी कोर्स हो चुका है वो आपके अच्छे से नोटबुक में लिखा होना चाहिए और आपको लर्न होना चाहिए। कभी भी रैंडमली इसके टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।